तौर पर हमारी जो चिंता है, सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 151 अच्छे स्कूल, जिसका मैंने जिक्र किया कि जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहां पर विद्यार्थियों की संख्या अच्छी थी, उन सारे स्कूलों को एचबी बोर्ड से निकालकर सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलेटेड कर दिया। तो निश्चित तौर पर हमारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो है वो कमजोर होगा। और उसके साथ सरकार ने यह भी चिंता नहीं की कि वहां पर जो लगभग 350 के करीब कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड में सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में चिंतन नहीं किया। सरकार ने जो 450 सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन ले रहे हैं, उनके बारे में चिंतन नहीं किया। सरकार ने इन 151 स्कूलों में जो एसएमसी के टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी कोई फैसला नहीं किया, सरकार का कोई जवाब नहीं आया। तो निश्चित तौर पर हमारा यही मानना है कि आने वाले समय में सरकार जो है इस हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को बंद करने जा रही है, ऐसा इन सारे सरकार की गतिविधियों से जाहिर हो रहा है। आज मेरा प्रश्न इस बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर, सरकार ने लगभग हिमाचल प्रदेश के 151 स्कूल जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से संबंधित थे, एफिलेटेड थे, उनको सीबीएसई से एफिलेटेड करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि आपने ये निर्णय लिया कि आपने इसमें कोई अध्ययन किया कि क्या हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए विद्यार्थी से कहीं बहुत पीछे है? क्या हिमाचल प्रदेश बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जेईई मेन में, नीट में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कहीं आगे नहीं आ रहा है? क्या इस प्रकार का अध्ययन करने के पश्चात आपने ये निर्णय लिया? हिमाचल प्रदेश का हमारा एजुकेशन बोर्ड, जिसका लगभग 68 वर्षों का सफर, इन 68 वर्षों में हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। और लेकिन सरकार, मुझे लगता है अभी इस बोर्ड को जो है वो बंद करना चाहती है, जबकि ये बोर्ड जो है सेल्फ सस्टेनिंग बोर्ड है। सरकार इस बोर्ड को भी सिख बोर्ड की उस सूची में डालना चाहती है। और दूसरा, क्या सरकार ने यह भी आकलन किया कि इसके अंतर्गत लगभग 450 पेंशनर जो शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के एम्प्लॉय रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंतन किया? या वर्तमान में लगभग 350 के करीब कर्मचारी शिक्षा बोर्ड के हैं। लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया, जिसको लेकर जहां हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया और विद्यार्थियों ने भी इसको लेकर अनेकों प्रदर्शन किए। लेकिन सरकार आमदा है कि इस शिक्षा बोर्ड को बंद किया जाए और उसके साथ हिमाचल प्रदेश के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिन स्कूलों में था, ऐसे लगभग 151 स्कूलों को सीबीएसई के साथ एफिलेटेड किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जो अच्छा काम कर रहा था, वो शिक्षा बोर्ड लगभग अब आने वाले समय में बंद होने के कगार पर है। लेकिन सदन में जब भी इस बात की चर्चा होती है, जब भी पूछा जाता है, तो सरकार की ओर से यही जवाब आता है कि हम हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को बंद नहीं करना चाहते। जब आप 151 अच्छे स्कूल जिनमें अच्छे भवन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर विद्यार्थियों की संख्या अच्छी है, उन स्कूलों को आपने हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से निकालकर सीबीएसई के साथ एफिलेटेड कर दिया। हमारा यह भी प्रश्न था कि जब एनसीईआरटी का सिलेबस एचपी बोर्ड भी पढ़ा रहा है और सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ा रहा है, तो आपने ये फैसला क्यों लिया? लेकिन सरकार इसमें बताने में असमर्थ है। और उसके साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड जो है वो स्कूल से कोई एफिलिएशन की फीस नहीं लेता, जबकि सीबीएसई जो है एक स्कूल से 45,000 रुपया फीस एफिलिएशन की ले रहा है। ये सारे प्रश्न हिमाचल प्रदेश की सरकार से हमने पूछे, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि कोई अध्ययन किया गया, कोई आकलन किया गया कि हमको क्यों सीबीएसई बोर्ड जो है यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। हम अपने बोर्ड को, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को और मजबूत करते, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करते, वही टीचर, वही सिलेबस, वही विद्यार्थी, फिर सीबीएसई बोर्ड क्यों? हमारा यही प्रश्न सरकार से है। क्या आपको लगता है